कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु ग्रंथ पंचतत्वात्मकम तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब लीला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्शत श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुगु गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पार्शिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पार्शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की। परम पूज्य पार्शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय। जगन्नाथपुरी में श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। जय गोकुल गौशाला की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। गौ माता की जय। त्रिदंडी पादगण की जय। वैष्णव वृंद की जय। गुरु कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पुर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े हर्ष की बात है कि कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि रथ यात्रा नहीं होगी, और फिर आज कह दिया कि रथ यात्रा होगी लेकिन कंट्रोल करके होगी। तो जो हो, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है भक्तों पे कि रथ यात्रा हो रही है। और आज गुंडीचा मंदिर मार्जन, गुंडीचा मंदिर महाराज इंद्रदुम्न की धर्म पत्नी महारानी गुंडीचा का मंदिर है। गुंडीचा का मंदिर जो है उसको सुंदराचल कहा गया, यानी कि वृंदावन कहा गया। और जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको नीलाचल कहा गया। एक प्रकार से द्वारकापुरी कहिए। तो द्वारकापुरी में जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य रूप है द्वारकाधीश वाला।
और गुंडीचा मंदिर सुंदराचल में उनका नंद नंदन कृष्ण का रूप है, जिसमें मधुर भाव है। तो भगवान साल में एक बार रथ यात्रा के बहाने निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर में आ जाते हैं, और फिर गुंडीचा मंदिर में उनकी लीला ब्रजवासियों के साथ चलती है। उसके बाद पुनर्यात्रा के बाद फिर बड़े मंदिर में चले जाएंगे। ये जो रथ यात्रा सतयुग में हुई है, वेदों में लिखा कि सबसे पहले रथ यात्रा प्रहलाद जी ने की थी। तो रथ यात्रा बड़ी पुरानी है, और जगन्नाथ जी ने अपने भक्त इंद्रद्युम्न को ये आज्ञा दी कि हम रथ पे भ्रमण करना चाहते हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न जो हैं, वो भगवान की सारी बातों को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तब से उन्होंने रथ यात्रा प्रारंभ की। हमारे गुरु महाराज जी भी हर साल रथ यात्रा में हमको लेके जाते। सबसे पहले मैं 1988 में जगन्नाथपुरी गया अपने एक गुरु भाई के साथ जम्मू से। तो पहली बार रथ यात्रा देखी। तो 1988 में गुरु महाराज जी का जो नृत्य कीर्तन देखा रथ के सामने, लगातार 3-4 घंटे उदंड कीर्तन गुरु जी का देखा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कोई इतनी भी एनर्जी होती है किसी की कि वो लगातार 3-4 घंटे कीर्तन करे और थकान ना हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने गुरु महाराज जी से बाद में पूछा कि गुरु जी, आपने तो बहुत देर तक कीर्तन किया। गुरु जी कहते अब हम थोड़ा कम किया। पहले तो हम पूरा दिन, जब से रथ निकलता है और जब तक गुंडीचा मंदिर तक पहुंचता है, पूरा दिन रथ के सामने हम लोग नृत्य कीर्तन करते थे। तो ये बात यहाँ परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में भी लिखी। यहाँ पे परम गुरु जी के जीवन चरित्र में गुरु महाराज ने लिखा कि जब जगन्नाथपुरी आए परम गुरु महाराज जी 1967 में कलकत्ता से 150 भक्तों को लेके, तो रथ यात्रा में 19 जुलाई को उस दिन रथ यात्रा हुई। और रथ यात्रा के दिन हमारे जो परम गुरु महाराज जी हैं, वो जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक सारे रास्ते जगन्नाथ देव जी के रथ के आगे नृत्य कीर्तन करते रहे। तो आप कल्पना कीजिए 1967 में पूरे रथ यात्रा में पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक रथ के सामने परम गुरु महाराज भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते रहे। और उन दिनों जगन्नाथपुरी में उनके गुरु भाई भी होते थे, विशेष करके श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। तो पुरी गोस्वामी महाराज भी, उनकी आदत ही ऐसे हाथ में चैतन्य चरितामृत का पाठ करते जाते और रथ को देखते देखते रिवर्स में चलते थे, उल्टे चलते थे। तो पूरे दिन वो रथ यात्रा के सामने चैतन्य चरितामृत से रथ यात्रा का प्रसंग पढ़ते 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 पीछे की ओर चलते जाते। तो कैसा अदम्य उनका उत्साह था और कितनी शक्ति थी भगवान की भक्ति के कारण। और एक दिन पहले लिखा, गुंडीचा मंदिर मार्जन के दिन गुंडीचा मंदिर में जाके अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते और बड़ी
देर तक मंदिर मार्जन करते, दिखावे के लिए नहीं, प्रॉपर झाड़ू दे के झाड़ू सेवा करते, उसके बाद पानी डालते, फिर कपड़े से सफाई करते, पोछा लगाते। तो मैंने भी अपनी आंखों से गुरु महाराज जी को ये सब करते हुए देखा है। तो बड़ा ही उनका भाव रहता। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन का जो प्रोग्राम है, उस दिन गुरु महाराज जी सुबह मठ से निकल के रास्ते में जगन्नाथ वल्लभ वाटिका एक जगह है जहां पे राय रामानंद जी का स्थान है, वहां पे रुक के वहां के बारे में चैतन्य चरितामृत से सुनाते। और उनके गुरु भुजे सव्यवेनुम शिरसि शिखिपिच्छम कटि तटे दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम च विदधते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रथारूढ़ो गच्छन् पथ मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्णे सदया दया सिंधुर्बंधुम सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्तु में। तो जगन्नाथाष्टक कहते हैं, जगन्नाथाष्टक भी चैतन्य महाप्रभु ने ही लिखा है और इसमें रथ यात्रा के बारे में भी लिखा है। तो हमारे गुरु महाराज जी जब भी स्तव करते तो स्तव में जगन्नाथाष्टक का भी पाठ करते। भुजे सव्य वेणुम शिरसि शिखिपिच्छम कटि तटे। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में इतना मशहूर वहां का संकीर्तन है कि सब लोग रथ यात्रा में यही गान करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी रथ यात्रा में कितने संबंध के साथ, कितने भाव के साथ, कितनी आर्त भाव से जगन्नाथ जी को पुकार के कैसा जबरदस्त जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ संकीर्तन करवाते। ऐसा अलौकिक कीर्तन पत्थर को भी पिघला देता। और हम तो परम भाग्यशाली हैं कि जगन्नाथपुरी में जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के जन्म स्थान पे ही हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ है। उनके जन्म स्थान में बैठकर हम लोग रथ यात्रा के दर्शन करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी जो बहुत रिसेंटली जगन्नाथपुरी गए, तो बालकनी जो है, मठ के द्वार की जो बालकनी है पुरी में, बालकनी से बैठ के उन्होंने रथ यात्रा का दर्शन किया था। हम लोग भी साथ में थे। और हमारे बेंगलोर के अशोक स्वामी प्रभु अर्जुन दास जी ने बड़ी फोटोग्राफी की थी, बड़े अच्छे अच्छे फोटोज वहां के हैं, कल मैं थोड़े शेयर करूंगा आपको। तो गुरु जी का जो भाव है, वो भाव हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका आनंद ही ले सकते हैं। वास्तव में चैतन्य चरितामृत में ये बात लिखी, क्या लिखा चैतन्य चरितामृत में कि रथ यात्रा का मतलब क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। कहते रथ यात्रा सूर्य ग्रहण में जब गोपियां मिली हैं भगवान को, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में कई सालों के बाद भगवान कृष्ण के साथ
गोपियां मिली, राधा रानी के अनुगत्य में एकांत में मिली, तो उस समय गोपियों ने कहा कि अभी हम आपको वृंदावन लेके चलेंगी, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो भगवान के रथ की डोर गोपियों ने पकड़ी और उसको वृंदावन की ओर खींचने लगी जबरदस्ती। तो क्या बोला? हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, वृंदावने चलो हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, हे गोपीनाथ, वृंदावने चलो हे गोपीनाथ। जब चैतन्य महाप्रभु यही कीर्तन करते हुए इसी भाव में रथ को खींच रहे हैं, तो स्वरूप दामोदर जी ने उनके दिल की बात को प्रकाशित किया कि गोपियों का भाव। हम लोग जो इस संसार के अंदर फंसे हुए लोग हैं, हम इस भाव को स्पर्श भी नहीं कर सकते, समझना तो बड़ी दूर की बात है। कहते हैं जब गोपियों ने कई सालों के बाद भगवान कृष्ण के दर्शन किए, तो एक टक उनको देखती रह गई, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और भगवान को वो दर्शन कर करके तृप्त नहीं हो रही। तब कुछ देर के बाद जब पलक झपकती है नेचुरली, तो गोपियों को पलक झपने का टाइम जब भगवान का दर्शन नहीं होता तो उनको बड़ा कष्ट होता है। तब वो ब्रह्मा जी को बहुत सुनाती हैं खड़ी खोटी कि तुमने ये पलकों का निर्माण क्यों किया, पलकों को बनाने की क्या जरूरत थी, हमारे और भगवान के बीच में ये पलकें क्यों बना दी। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गोपियों के मन की दशा क्या है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, वहां बड़ी दुनिया थी, वो भगवान के नजदीक नहीं जा सकती थी, भगवान घिरे हुए थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी वसुदेव, रोहिणी माता। तो गोपियां भगवान कृष्ण को देखते इतनी तल्लीन हो गई, इतनी तल्लीन हो गई कि उन्होंने आंखों ही आंखों में भगवान को अपने दिल में उतार लिया और अपने दिल में उतार के भगवान को हृदय से लगा लिया। और फिर भगवान ने इस बात को पूरी तरह अनुभव किया। भगवान ने भी गोपियों के उस बात का पूरा उत्तर दिया और कहते हैं उस समय जो गोपियों को भगवान के साथ तल्लीनता हुई, वो तल्लीनता बड़े बड़े महायोगीश्वरों को भी नहीं होती। जब वो योग सिद्धि की पराकाष्ठा में समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, उनका जो अनुभव है वो गोपियों के इस कुरुक्षेत्र के अनुभव के सामने तुच्छ पड़ जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी इसको वर्णन कर रहे हैं भागवत के दशम स्कंद में कि गोपियों ने कैसे भगवान को आंखों ही आंखों दिल में उतारा और एकदम तल्लीन हो गई। तो गोपियों का ये भाव देख के सुखदेव जी को भी उनके साथ आंशिक ईर्ष्या हो गई, क्योंकि सुखदेव स्वयं महायोगी हैं और ब्रह्मानंद में निमग्न है, लेकिन ऐसी तल्लीनता गोपियों की जो प्राप्त हुई है, सुखदेव जी कहते हैं मुझे भी प्राप्त नहीं हुई। तो भगवान के साथ ऐसा ही तल्लीनता का जो भाव है, वो भाव लेके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे। जगन्नाथ जी का रथ खींचते खींचते आंखों से जगन्नाथ जी को अपने हृदय में उतार के उनका हृदय के अंदर आलिंगन कर रहे हैं महाप्रभु, और जगन्नाथ जी भी हृदय में महाप्रभु का आलिंगन कर रहे हैं। और जब ये दशा होती है तो रथ रुक जाता है, सारी दुनिया लगती है रथ खींचे रथ खींचे, रथ कोई रथ नहीं खींचा जाता जब तक चैतन्य महाप्रभु आंखें खोल के जगन्नाथ जी को मुक्त नहीं करते, रथ नहीं चलता। तो कहते महाप्रभु जिधर चले जगन्नाथ जी का रथ उनके पीछे पीछे चले। महाप्रभु नृत्य करते करते डोलते डोलते दाएं चले तो रथ भी दाएं की तरफ मुड़ जाए,
लोग कहें हम इधर खींच रहे हैं, रथ उधर जा रहा है। बाएं की तरफ डोलें तो रथ भी बाएं तरफ डोल जाए। और एक बार महाप्रभु रथ के बैक साइड चल के तो रथ उल्टा चलना शुरू हो गया, लोग आगे खींच रहे थे। तो प्रताप रुद्र राजा हैरान हो गया, तो ये क्या हो रहा है? एक तरफ ये अचल जगन्नाथ है, अचल यानी जो चल नहीं सकते, उनको रथ पे खींचा जा रहा है, और ये जो सचल जगन्नाथ है चैतन्य महाप्रभु, ये अपनी मर्जी से उनको इधर उधर घुमाई जा रहे हैं। तो राजा समझ गया, तो रथ पे चढ़ गया राजा। रथ से वो देख रहा है कि महाप्रभु के भक्तों ने 7 ग्रुप बनाए हैं, 7 गोल गोल धारे बनाए हैं रथ यात्रा के सामने। एक में नित्यानंद जी हैं, एक में स्वरूप दामोदर जी हैं, एक में राय रामानंद जी हैं, एक में श्रीवास पंडित जी हैं, वक्रेश्वर पंडित जी हैं। ऐसे 7 ग्रुप हैं। उसमें मृदंग बजाने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, नृत्य करने वाले हैं, और 7 ग्रुप में, उस 7 ग्रुप में भक्त लोग नाच रहे हैं गोल चक्कर में। तो राजा प्रताप रुद्र रथ के ऊपर से देख रहा है 7 ग्रुप। जब उसने 7 ग्रुप देखे तो वो देख के हैरान हो गया, सातों के सातों ग्रुप के अंदर चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं। हर एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप के सेंटर में महाप्रभु अकेले नाच रहे हैं। 7 महाप्रभु एक साथ प्रकट हो गए जगन्नाथ। तो राजा प्रताप रुद्र हैरान हो गया, ये क्या होगा? तो मान गया कि ये सचल जगन्नाथ है। तब तो चैतन्य महाप्रभु का मंदिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर बनाया गया। आज भी आप जाएं तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है। ये सनातन धर्म का है। जगन्नाथ जी में कोई इधर उधर के ऋषि मुनि संतों महात्माओं का ज्यादा मंदिर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, मंदिर के अंदर। और उसमें 6 भुज, षडेश्वर, षडभुज महाप्रभु के दर्शन है। 2 भुजाओं में उनका दंड कमंडलू यानी सन्यासी वेश है, 2 भुजाओं में धनुष बाण यानी रामचंद्र जी का वेश है, और 2 भुजाओं में उन्होंने मुरली धारण की है यानी कृष्ण, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तीनों का वेश। वो दर्शन जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर षड भुज महाप्रभु मंदिर में आपको मिलेंगे। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर जब दर्शन करते थे तो जिस जगह पत्थर पे वो खड़े थे, वो पत्थर पे उनके चरणों के निशान बन गए। पत्थर पिघल गया उनके भाव से। जिस चट्टान पे वो हाथ रख के खड़े होके सहारा लेते थे, उनके 5 उंगलियों के निशान उस पे हैं। आज भी उस पे हाथ रख के लोग दर्शन करते हैं। और कहते हैं एक बार महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, भाव में थे, एक कोई बूढ़ी स्त्री आई, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, महाप्रभु के पीठ पे चढ़ी गई, कंधे पे खड़ी होकर दर्शन करने लगी, और महाप्रभु को पता ही नहीं कि मेरी पीठ पे कोई चढ़ा हुआ है। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने अपना स्वरूप का प्रकाश किया है। भारत में जितने भी तीर्थ हैं उसमें जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, प्रकट हैं, विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति आपको महसूस होती है। उसका कारण है कि जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल लीला की। 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे हैं। 24 साल नवद्वीप में रहे, 6 साल वो भ्रमण में रहे, और 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। तो जगन्नाथपुरी के कण कण में चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों की वो पदचाप आपको दिखाई देगी। वहां उनकी लीला के दर्शन होंगे आपको। तो गुंडीचा मंदिर में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को किया। और हम तो 500 साल का पता नहीं, हमने तो चैतन्य चरितामृत में भी नहीं पढ़ी, नहीं हमने कभी, गुरुजी से ही सुना। लेकिन गुरुजी के साथ जो हम जाते थे, हमें साफ लगता था कि ये भी वही प्रोग्राम चल रहा है जो 500 साल पहले कभी हुआ होगा। गुरु महाराज जी के साथ वैसा ही अनुभव होता था, क्योंकि भाव वैसा आता था। तो गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि महाप्रभु ने वहां बोल दिया कि साफ करो, और सफाई का कंपटीशन होगा। जो जितना गार्बेज इकट्ठा करेगा उसको वो देखेंगे किसने सबसे ज्यादा कूड़ा इकट्ठा किया, तो महाप्रभु कहेंगे उसको मैं प्राइज दूंगा। तो सब कंपटीशन में लग गए, सबने झाड़ू लिए, टोकरे लिए, और सब सफाई करने लगे, क्योंकि 1 साल में एक बार उसकी सफाई होती मंदिर की। तो सबकी जो ढेर लगा दिए, महाप्रभु देखने आए
तो देखा कि जो चैतन्य महाप्रभु का अपना ढेर था वो सबसे बड़ा था, तो महाप्रभु ने सबसे ज्यादा सफाई की थी। फिर उन्होंने कहा अभी सफाई हो गई, डस्टिंग हो गई, अब पानी डालो, पानी से सफाई होगी। तो मिट्टी के घरों को भर भर के डाला गया। तो वहां पे एक उन्होंने निर्णय लिया, कोई बात नहीं करेगा, जब गुंडीचा मंदिर मार्जन करना है कोई बातचीत नहीं करेंगे। क्या बोलना है कि कोई बुलाना है किसी को तो एक ही कोड वर्ड होगा, कृष्ण। तो जैसे उसने कहा भाई मुझे घड़ा दो, तो कहेगा कृष्ण कृष्ण, तो वो घड़ा लो, वो कहेगा कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे करके वो सारा काम चलता था। तो वहां कुछ ऐसे चालाक भक्त थे, चतुर भक्त, उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे विराजमान है, तो पानी के घड़े लेके उनके चरणों में डालने लगे और उनके चरणों के धो के जो जल जा रहा था उनके सामने ही उसका चरणामृत पीने लगे। तो पहले तो महाप्रभु का ध्यान नहीं गया, जब ध्यान गया तो महाप्रभु ने फिर गुस्सा दिखाया। उन्होंने स्वरूप दामोदर को बोला, देखो तुम्हारे बंगाली भक्त क्या कर रहे हैं। तब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु के सामने एक दो को दबकी देके वहां से भगा दिया। तो इस प्रकार घड़ों से उन्होंने किया, फिर कपड़ों से पोछे मारे। कपड़ महाप्रभु ने अपना गल वस्त्र जो था ना, सुंदर गल वस्त्र महाप्रभु का, उसी का पोचा बना दिया और वो सारा गुंडीचा मंदिर की सफाई की। और ब्लैक ग्रेनाइट के सिंहासन बने हैं भगवान के, जिसपे बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी विराजमान हो, तो उसी को उन्होंने साफ किया महाप्रभु ने। तो गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु ने ये कहा कि कल जगन्नाथ जी यहाँ आएंगे तो जगन्नाथ जी के लिए जगह साफ होनी चाहिए। इसी प्रकार वो कहते हैं जब हम मंदिर की सफाई करते हैं तो हमारे दिल की सफाई होती है। देखो ये कैसे होता है, पुराने जमाने में हम लिखते थे ना कि सुनते थे कि एक राक्षस था, वो कोई उसको मार नहीं सकता था, तो पता चला कि उसकी जो मौत है, उसकी जो प्राण है वो तोते के अंदर थे, तो तोते को मार दो तो राक्षस मर जाता था। इस प्रकार ये कनेक्शन होते हैं। जब आप मंदिर की पूजा करो, मंदिर की सफाई करो, तो हृदय की सफाई होती है। तो हृदय की सफाई होगी तो जगन्नाथ जी आएंगे, इसलिए उसको निर्मल एकदम मंदिर को साफ करना चाहिए, मंदिर मार्जन। और अम्बरीश महाराज जी, गुरु महाराज कहते हैं अपने हाथों से पोछा लगाते थे, जबकि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। और इसमें बड़ी सारी बातें हैं। पोछा लगाना भगवान के मंदिर में, ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर भाव हो, भगवान से संबंध हो। उसमें वो नौकरों को नहीं लगाते थे, खुद अपने हाथ से लगाते थे। करो हरि मंदिर मार्जनादिशु, हरि मंदिर मार्जन में अम्बरीश महाराज ने अपने हाथों को नियुक्त किया। तो ये है गुंडीचा मंदिर मार्जन का भाव। अब आप देखो, इंद्रद्युम्न महाराज हुए सतयुग में। आपको पता है इंद्रद्युम्न महाराज कहाँ के थे? बताइए। वो जगन्नाथपुरी के नहीं थे, कहाँ के थे? उज्जैन के थे। उड़ीसा के नहीं थे, मध्य प्रदेश के थे, उज्जैन के थे। और वहां के थे जहां संदीपनी मुनि का आश्रम है, जहां महाकालेश्वर जी हैं। तो उज्जैन में इंद्रद्युम्न महाराज जी को स्वप्न आया। स्वप्न में उनको जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए कि राजा तुम उधर आ जाओ शंख क्षेत्र में, वहां पे मेरा मंदिर निर्माण करो। अब देखो वो राजा कैसा भक्त था, उसने अगले दिन अनाउंस कर दिया कि मैं कल जा रहा हूं शंख क्षेत्र और वहां मैं मंदिर बनाऊंगा, तो जो जो मेरे साथ जाना चाहता है वो पैकिंग कर ले। तो अगले दिन उज्जैन नगरी खाली हो गई, सारी की सारी प्रजा, सेना, हाथी, घोड़े, राजपाट सब जगन्नाथपुरी आ गए। अब पुरी में आके, तब तो श्री शंख क्षेत्र था, सतयुग का समय, कुछ समझ में नहीं आया मंदिर कैसे बनेगा, भगवान कहां से मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न महाराज जी को गाइड किया कि कैसे ये सब कुछ होगा। पहले राजा ने तलाश शुरू की नील माधव की,
और नील माधव की तलाश में उनके जो मंत्री हैं, क्या नाम उनका मंत्री का, इंद्रद्युम्न महाराज के जो मंत्री थे ना, जिन्होंने वो नील माधव जी की खोज की थी, विद्यापति। विद्यापति। तो विद्यापति जो थे, सनंदन शर्मा जी ठीक कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, भारद्वाज साहब, तो विद्यापति गए और विद्यापति रहे शबर जाति के लोगों के बीच, और शबर के जो सरदार थे उनके घर में रहे। उनकी कन्या थी ललिता, उससे उन्होंने विवाह किया। और ललिता को पूछा, तुम्हारे पिता रोज शाम को जब आते हैं उनके शरीर से चंदन की बड़ी सुगंध आती है, सच सच बताओ वो कहाँ। तो उसने फिर बताया कि नील माधव की पूजा करने जाते हैं। तो जिद की और नील माधव उनको ले गए आंखों में पट्टी बांध के, लेकिन उन्होंने अपने पॉकेट में मस्टर्ड सीड्स रख लिए, सरसों के दाने रख लिए, पॉकेट में सुराख कर दिया, और वो सीड्स रास्ते में गिरते चले गए, और इसलिए सारे रास्ते में सरसों उगी। उसी से उनको रास्ता पता चला। वो बात अलग है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि नील माधव के दर्शन करके वो जो विद्यापति थे वो कहते मैंने यहीं पे ही शरीर छोड़ देना, यहीं से वैकुंठ में जाना है। कौए को देखा उन्होंने, कुंड में गिरा, कौआ सीधा वैकुंठ चला गया। लेकिन वहां से आकाशवाणी दी, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी तुमने बहुत काम करना है। वापस गए, इंद्रद्युम्न महाराज आए, चढ़ाई की, उनके सारे सैनिक अंधे हो गए। तो नील माधव ने आकाशवाणी की कि ये जो मेरा भक्त है मुझे छोड़ेगा नहीं, तुम जाओ वापस, मैं तुम्हें दारू ब्रह्म के रूप में मिलूंगा। तो ऋग्वेद में ये वर्णन है, दारू ब्रह्म के रूप में पुरुषोत्तम धाम में भगवान प्रकट होंगे। तो दारू कहते हैं लकड़ी को। तो जो हमारा गुंडीचा मंदिर है ना, गुंडीचा मंदिर के पास ही वो स्थान है जहां दारू ब्रह्म उनको दिखे थे, समुद्र के किनारे। तो ये गुंडीचा मंदिर उनका जन्म स्थान है, जगन्नाथ जी का बर्थ प्लेस है, इसलिए वृंदावन है, गोकुल है। तो दारू ब्रह्म के रूप में, यानी लॉग ऑफ वुड, नीम के मिला बहुत बड़ा, तो सारे लोग उसको उठाने लगे, उठा नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि आगे वो शबर के राजा को लगाओ और पीछे उसको विद्यापति को लगाओ तो फिर उठेगा। उनके दोनों के हाथ लगाने से उठ गया। और फिर विश्वकर्मा आए वृद्ध के रूप में, और मंदिर के अंदर उन्होंने 7 दिन तो टक 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 की आवाज आई। आवाज बंद हुई तो गुंडीचा माता बड़ी चिंतित हो गई, महाराज खोलो, वो बुढ़ा मर गया। खोला तो अधूरे ठाकुर जी। अब ये अधूरे ने थे कि क्या थी लीला, वास्तव में वैसा ही प्रकट होना चाहते थे। तो इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज ने उस मंदिर को स्थापना की और ब्रह्मा जी से उसकी इनागुरेशन कराने गए। पीछे कितनी युग निकल गए, वापिस आए तो वहां कोई और ही राजा क्लेम कर रहा था कि मैंने ये मंदिर बनवाया। तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते भैया मैंने बनवाया था। तो वहां एक कछुआ था और एक कौन था, भारद्वाज साहब, दो ने गवाही दी, काकभूषुंडी जी ने। हाँ, तो उन्होंने कहा ये इंद्रद्युम्न ने ही बनवाया है, तब माने। तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज जी को जगन्नाथ जी रोज कहते, आज मेरे को ये रूप बनाओ, आज मेरा सोना वेश कराओ, आज मेरी रुक्मिणी विवाह कराओ, आज मेरा ये उत्सव करो। तो उन्होंने ही कहा अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा करो, रथ यात्रा जो है, उसके बाद स्नान यात्रा होगी, फिर अनवसर काल होगा, फिर नेत्रोत्सव दर्शन, और कल रथ यात्रा। तो ये जो रथ यात्रा है इंद्रद्युम्न महाराज ने प्रारंभ की। लेकिन आप सोचो, सतयुग से लेके कलयुग तक रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर का प्रोग्राम नहीं था, मार्जन का। वो राजा के जो नौकर चाकर जाके ऑफिशियली सफाई कर देते होंगे, लेकिन इसको एक उन्होंने भक्ति का हिस्सा नहीं बनाया था, भक्ति का अंग नहीं बनाया था। ये काम चैतन्य महाप्रभु ने कहा।
इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन परंपरा की शुरुआत करने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं। जिस तरह सनातन धर्म में संकीर्तन की परंपरा प्रारंभ करने वाले चैतन्य महाप्रभु, उससे पहले बड़ा कुछ हुआ लेकिन संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। इसलिए तो जगत गुरु प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी ये जो सूर्य ग्रहण में कोई अनुष्ठान नहीं, संकीर्तन करो, भागवत श्रवण करो, दैट्स ऑल। चैतन्य महाप्रभु जब से आए हैं उसके बाद ये ग्रहण दोष की समार्थ विचार सब पीछे रह गए। महाप्रभु स्वयं ग्रहण में प्रकट हुए, जब ग्रहण लगा था सब हरि बोल कर रहे थे। तो इसलिए ग्रहण दोष जो है चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन के द्वारा उसको कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। और जो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का भाव लेके संकीर्तन है वो तो परम उत्तम संकीर्तन है। तो देखो कल हमने सूर्य ग्रहण पे वो संकीर्तन किया और आज ये शुभ समाचार मिला आप लोगों की भक्ति से। जगन्नाथ भगवान ने सुप्रीम कोर्ट वालों को कृपा कर दी और उन्होंने बोल दिया कि रथ यात्रा कल निकलेगी। तो बड़ी हर्ष की बात है, इससे बड़ी भक्तों के बात हृदय में कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रथ यात्रा नहीं निकलती ना तो सबके दिल बड़े दुखी हो जाने थे। कारण क्या है, ये रथ यात्रा इस दुनिया की यात्रा नहीं है। रथ यात्रा ये भगवान की बैकुंठ रथ यात्रा है और भगवान अपनी इच्छा से निकलते हैं। और उनके बारे में सोचो जो एक साल वेट करते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर है वहां रथ यात्रा में कौन लोग क्या क्या काम करेंगे वो सारा फिक्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग वो काम करते हैं। अभी जब अनवसर काल था तो दैता लोग ही अंदर सेवा करते थे, वही लोग अंदर काढ़े का भोग लगाते थे जगन्नाथ जी को। और अब ये जो रथ यात्रा निकलेगी, इस रथ यात्रा में आप ये देखेंगे कि रथ अपनी इच्छा से चलते हैं जगन्नाथ जी के। आप कुछ कर लो वो अपनी इच्छा से चलेंगे। तो मैंने खुद देखा है कि रथ चल रहा है, एकदम फास्ट चल रहा है, अचानक ब्लॉक हो गया, एकदम रुक गया, समझ ही नहीं आता क्यों रुक गया। तो जगन्नाथ जी पता नहीं किस भक्त को देखते हैं कहाँ छत पे खड़े होकर आरती कर रहा है, उसकी आरती लेने के लिए वो रुक जाते हैं, रथ रुक जाता है। तो मैंने भी ऐसे कई भक्तों को भावपूर्ण में देखा, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं जो रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। हालांकि मैं इतनी बार रथ यात्रा में गया लेकिन मैं आज तक रस्सी नहीं खींच सका, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके बीच में जाऊं। क्योंकि दिल्ली के हमारे रामनाथ जी ने जाके रस्सी खींची, उनका फ्रैक्चर हो गया। जब मैंने वो देखा मैंने यार ये बड़ा मुश्किल काम है, तो दूर से ही ठीक है। तो हम लोग गुरुजी के साथ रहते, गुरुजी के साथ 150 लोग रहते, हम उनके घेरे में सुरक्षित रहते, तो गुरुजी के साथ नाचते रहते हम। लेकिन हमने रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। लेकिन जब रथ खड़ा हो जाता है रस्सी को टच करके आते, प्रणाम करके आते, थोड़ी बहुत रस्सी घर भी लेके आते। तो वहां की रस्सी की बड़ी महत्व है। रथ बनता जो है वो बनाने वाले परिवार वही हैं जो सतयुग से बना रहे हैं, रस्सी बना के लाने वाले परिवार वही हैं जो सतयुग से ला रहे हैं। जो जगन्नाथ जी के घड़े बनाने वाले कुम्हार हैं वही फैमिलीज हैं, वही गांव है, वही स्थान है। जो उनके कुक्स हैं वही फैमिलीज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पुजारी जो हैं वही परिवारों के हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटी है, अलग अलग सेवा है। और मैं हैरान ये होता हूं, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो किचन है, इतनी बड़ी किचन जिसमें 1 लाख लोगों का खाना एक दिन में बन सकता है, एक टाइम में। वो कैसे बनता है? चूल्हे के ऊपर 7 बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन लगाए जाते हैं, और जो 7वां ऊपर टॉप का बर्तन है वो सबसे पहले चावल उसमें पकते हैं, फिर 6वें में, फिर 5वें में, फिर 4थे में, फिर 3रे में, फिर फिर पहले में। तो कितना साइंटिफिक है वहां। और आज तक वहां आलू का भोग नहीं लगता, टमाटर का भोग नहीं लगता, हरी मिर्च का भोग नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में ये चीजें थी नहीं, ये आउटसाइड इंडिया की चीजें।
सतयुग से जो चीजें थी, और सतयुग में लोग जैसी प्रेपरेशन करते थे, वो जो उनकी रेसिपीज थी, जो उनके मसाले थे, जो उनका कुजीन था, अगर आपने आज भी वो टेस्ट करना है तो वो आप जगन्नाथपुरी में देखें, क्योंकि उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखा अपना सिस्टम। मुझे याद है मैं पहली बार वहां गया, मंदिर के अंदर गया तो वो आनंद बाजार की तरफ चला गया, तो वहां वो चारों तरफ मिट्टी के भांडे लेके वो महाप्रसाद लेके बैठे हैं लोग। तो मैं भूख से मेरे फुल था, मेरा खाने की इच्छा नहीं थी। तो अचानक एक पंडा आया, उसके पास एक मिट्टी का कटोरा था, उसके हाथ में खिचड़ी थी। उसने कहा लो लो लो, मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने कहा रहने दो रहने दो रहने दो। उस पंडित ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उसने एक ग्रास लिया, जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूंस दिया। तो जैसे वो मेरे मुंह में ये ग्रास डाल रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, भाई ये क्या कर रहा है। लेकिन इधर से मेरा गुस्सा, और जैसे ही वो प्रसाद मेरे मुंह को टच किया, मेरा भाव ही चेंज हो गया। मैंने खाया, मैंने कहा दो 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 मेरे को, मैंने उससे कटोरा ले लिया, फिर बैठ के खाया। ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, मैं हैरान परेशान हो गया। कोई तो बात है उस प्रसाद में। जब वो भोग लगने जाता है, क्विंटलों के हिसाब से भोग लगने जाता है, कोई इसमें गंध नहीं आती किस चीज का है। लेकिन जब भोग लग के आता है तो एकदम गंध छोड़ता है, वो समझ नहीं आती, ये पहला पॉइंट। जब वो प्रसाद बढ़ता है, मक्खी उस पे मंडराएगी, बैठेगी नहीं। जब आप खा के फेंकोगे, फिर मक्खी उसके ऊपर बैठेगी। ये दो चीजें तो मैंने देखी हैं अपनी आंखों से। तो महाप्रसाद की महिमा जो है अद्भुत है। और वहां की जो चीजें, इंग्रेडिएंट्स, नारियल का बड़ा यूज होता है दालों में। और क्या कहते हैं वहां की दाल को, एक मीठी दाल भी होती है, नमकीन दाल होती है, और मालपुए बनते हैं, बहुत कुछ। तो मैं ये पॉइंट कह रहा हूं कि जो बड़ा मंदिर है वहां पे तो प्रॉपर इतनी बड़ी किचन है, लेकिन अभी जो 15 दिन के लिए वहां जाएंगे गुंडीचा मंदिर में, वहां भी वो टेम्परेरी किचन बन के वही चीजें बनती, तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए प्रोग्राम है, वहां भी वो किचन बनती है, वैसा ही महाप्रसाद वैसा ही भोग। और गुंडीचा मंदिर में तो मैंने देखा रात के 2-2 बजे तक श्रृंगार हो रहा होता है, भोग लग रहा होता है, श्रृंगार हो रहता है, जगन्नाथ जी का श्रृंगार। एक एक उनकी मालाएं उतारी जाती हैं, बड़ी बड़ी तुलसी की मालाएं, 7-7, 9-9, 10-10 फुट की मालाएं उतारी जाती हैं, फिर माला सारी उतार दी, फिर उनका सारा श्रृंगार खोला जाता है, फिर उनके अंदर इंटीरियर जो इंटरनल कपड़े हैं, इनर गारमेंट्स, वो रह जाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे वस्त्र पहनाए जाते हैं, फिर उनको दोबारा मालाओं से ढक दिया जाता है, फिर उनकी आरती उतारी जाती है। गुंडीचा मंदिर में ना बड़ा मौका मिलता है पास से सब दर्शन करने का। सिर्फ ये है कि पंडों की कृपा होनी चाहिए, और पंडे तो आपको पता ही है हमारे ऊपर बड़े कृपालु रहते हैं। तो गुंडीचा मंदिर का जो प्रोग्राम है, फिर वहां पे गुरु महाराज जी जब इस बार गए तो कहते, रात को कहते, मैं गुंडीचा मंदिर में जाके रथ के दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई कैसे लेके जाऊं, सारी सड़क में तो गाड़ी चलनी थी, मेन रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैंने एक ऑटो किया, डीजल ऑटो, और जो बैक साइड मठ के बैक साइड एक बाई लेन है, उसमें गुरु महाराज जी को लेके पहुंच गया गुंडीचा मंदिर। और गुरु जी फिर एक एक रथ पे गए, एक एक रथ पे गए, ऊपर जाके दर्शन किए। वो बड़ा एक आनंद आया, रथों की परिक्रमाएं की, प्रणाम किया। तो गुरु जी अपनी बातें सुना रहे थे कि मैं तो यहाँ पूरा पूरा दिन ठाकुर जी के सामने नृत्य कीर्तन करता। तो वो बड़ा आनंद आया गुरु जी के साथ। और रथ यात्रा से लेके पुनर यात्रा तक गुंडीचा मंदिर में जो रहते हैं, हम एक बार, मैं अपने पूरी परिवार के साथ पुरी में रहा, तो हम रोज गुंडीचा मंदिर जाते, वहीं पे प्रसाद पाते, वहीं आगे पीछे दर्शन करते, वो सारा आनंद लेते, जगह जगह हमने दर्शन किए।
बड़ा ही आनंद आता है। और विशेष करके वहां के जो लोकल भक्त आते हैं ना उड़ीसा के, उनका जगन्नाथ जी के साथ बड़ा संबंध है। वो वैसे ही अपनी भाषा में कीर्तन करते हैं। ओडिसी नर्तक बड़े आ जाते हैं, वो रंगमंच सजा लेते हैं, वो देखने वाली चीज है। मुझे लगता है अगर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में आदमी 10 दिन जाके रहे तो उसको वहां का ना जो भाव, स्पिरिट, वो टच करती है हृदय में। तो हमने गुरु महाराज जी के साथ ये सौभाग्य प्राप्त किया। 88 ऑनवर्ड्स टू 20 टन तक कई बार रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में जाने का मौका मिला। तो कल तो हमें लाइव दर्शन होंगे। यूट्यूब पे भी आता है, ओडिशा टीवी, ओटीवी और दूरदर्शन पे भी आता है। ओटीवी तो लाइव पूरा दिन रहता है जब तक वो रथ चलता है। तो कल हम सब लोग शेयर करेंगे और कल हम इसके बारे में और भी हमारे गुरु महाराज जी की लीला और परम गुरु जी की लीला और भी श्रवण करेंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।